सबरीमाला मंदिर जाने से पहले 41 डेज का कोई व्रत। हाँ जाते उनका तई फाड़ के अय्यप्पा का जन्म हुआ है। तो ये तीर्थ में निशाना बनाता हूँ, ये जहाँ जाके गिरेगा वहाँ मेरे लिए मंदिर बना देगा। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और स्वागत है आपका बजरबट्टू डिवाइन पे। आज हम आए हैं अयप्पा स्वामी टेम्पल। अयप्पा स्वामी को साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक में पूजा जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि अयप्पा स्वामी कौन थे? मान्यताओं के अनुसार अयप्पा स्वामी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और भगवान शंकर के पुत्र थे। लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी? आखिर उन्हें क्यों ये अवतार लेना पड़ा? आज हमारे साथ मौजूद हैं जय कुमार जी, जो अयप्पा टेम्पल सेक्टर 62 नोएडा के वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम जय कुमार है, मैं वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर है इस मंदिर का। हमने 94 में नोएडा अयप्पा सेवा समिति रजिस्टर्ड करके एक समिति फॉर्म किया है। तो अभी वही समिति अभी भी जो मंदिर चला रहे। इसके बाद अभी इनका जो प्रेसिडेंट है, हमारा समिति का करंट प्रेसिडेंट है वो है श्री टी.पी. नंदन जी, और वाइस प्रेसिडेंट है श्री पी. रामदास जी, एंड सेक्रेटरी श्री के. वेणुगोपाल जी। फिर इसके अलावा ट्रेशरर श्री मोहन नायर, इसके अलावा जोन सेक्रेटरीज है, जोन ट्रेशरर है, वो सब ये मिलके एक मंदिर चलाता है। सर, हमें बताइए इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मतलब ये एक्चुअली जो मंदिर का जो उसका हमारे भाषा में कणक बोलते हैं, इसका मेजरमेंट वगैरह श्री परमेश्वर नंबूदिरी, वेडपरम्ब लेट श्री परमेश्वर नंबूदिरी। लेकिन आजकल जो देखते हैं उनका सन श्री उन्नी नंबूदिरी, उनकी मेजरमेंट के हिसाब से ये मंदिर का निर्माण उसी हिसाब से हुआ है। सर, जैसे साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक लोग अयप्पा स्वामी की पूजा करते हैं। साउथ इंडिया में भी बहुत बड़ा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। तो आखिर अयप्पा स्वामी का मतलब भगवान के अयप्पा स्वामी का अवतार लेने के पीछे की क्या कहानी है? अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ये शिव और विष्णु का अवतार है। अच्छा। तो वैसे देखे जाए तो एक ही मूर्ति है जो दोनों का अवतार माना जाता है। जो अयप्पा को हरिहर पुत्र भी बोलता है। हरिहर पुत्र, दोनों का पुत्र बोलता है। ये जो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ये बोला जाता है, जिस टाइम जो मोहिनी विष्णु भगवान ने मोहिनी जी का अवतार किया था, उस टाइम वो उनका अमृत चुराने के लिए जो किए थे। इसके बाद भगवान शिव जी ने बोला वो आपका रूप देखने, उन्होंने मना करने के बाद भी वो रूप दोबारा बना लिया, रूप धारण किया। तो उस टाइम जो है वो शिव जी का जो उसी पीरियड में उनका शक्ति विष्णु भगवान के अंदर आ गया जो है। तो इसका पीछे एक और कहानी है। और महिषासुर का सिस्टर थी महिषी, उनको भी एक वरदान था, उनको कोई भी गौ से जन्म लिया हुआ मार नहीं सकते। अच्छा। इसलिए कहा जाता है। तो इसी पीरियड में जो उनका विष्णु भगवान जब गर्भ धारण किया तो एक्चुअली वो जेंट है, वो इसलिए गौ से गर्भ जन्म नहीं हो सकता था। कहा जाता है उनका तई फाड़ के अयप्पा का जन्म हुआ है। अच्छा। तो इसलिए वो उनका मेन पर्पस था, वो थाई से मतलब जांग फाड़ के अवतार किया। वो गौ से जन्म नहीं लिया, इसलिए वो उनको मारने के लिए जन्म लिया। वही अकॉर्डिंग टू जो केरला का माइथोलॉजी है, यही माना जाता है कि पैदा होने के बाद मतलब जब उन्होंने अवतार ले लिया उसके बाद किसी राजा ने उनका वो अवतार लिया। अवतार लेने के बाद उस टाइम वहाँ पे बोलते पंतलम, जो एक केरला में एक जगह पंतलम। अच्छा। तो वहाँ का राजा था। उनका राजा, उनको राजा रानी थे, उनको बच्चे नहीं थे। तो वो शिवजी से प्रार्थना किया था। प्रार्थना करने के बाद ये राजा हंटिंग के लिए जंगल चले गया। वहां गया तो उनको वहां पे एक बच्चा मिला। वो उनको लेकर के पैलेस में आ गया, उनको वहां से बड़ा किया, शिक्षा दे दिए। वो सब कुछ होने के बाद चलते चलते वो रानी को अपना बच्चा हो गया। तब उनको उनका जो मंत्री है वो सब मिलकर के एक साजिश बनाया अयप्पा को यहाँ से बाहर निकालना। तो उसी पीरियड में उन्होंने प्रेग्नेंट भी वो सिर दर्द जो है, जो भी बीमार
का ये कर दिया। रानी ने हाँ, नाटक किया कि मुझे सिर नाटक दर्द किया। है। उनसे मिलकर अपना उनका पालस का वैद्य जी से भी मिला, तो उन्होंने बोला इसका एक ही इलाज है, वो दूध चाहिए। तो अय्यप्पा ने बोला ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तो उन्होंने वो लेने गया, तो जंगल में पहुंच गया, वहाँ पे मवेशी से आमना सामने हो गया, वहाँ पे उन्होंने मवेशी का वध किया। तो यही कहानी है। तो वही हमारा इधर जो है हिस्ट्री हमने इधर ये इसको बोलते हैं नड़पंदल। नड़पंदल में हमने अय्यप्पा की हिस्ट्री दिया हुआ है। माना जाता है वध करने के बाद उन्होंने तीर चलाया, और जहाँ पे तीर चलाया वहाँ पे सबरीमाला मंदिर बना। उसके पीछे क्या कहानी? हाँ, उसका पीछे कहानी, उन्होंने ये मवेशी वध करके उन्होंने वो लपेड़ को लेकर के आ गया, उनको बोला अभी आप दूध निकाल सकते हो। तो तब तक सबको पता चल गया ये रानी का नाटक था। रानी को भी एहसास हो गया मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने माफी मांगा और सबको पता चल गया, पता चल गया। हाँ, तो अय्यप्पा का अल्टीमेट एम था मवेशी को मारना, उनको भी वहीं नहीं रहना था। उन्होंने फिर वहां से एक तीर चलाया, बोला ये तीर मैं निशाना बनाता हूँ, ये जहाँ जाके गिरेगा वहां मेरे लिए मंदिर बना देगा। वो तीर जाके शबरीमला में गिरा है, इसलिए वो शबरीमला में वो मंदिर बना है। तो अभी भी वहां पे अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी जो है, लेडीज जो शबरीमला लेडीज नहीं जाते, लेडीज जाते अप टू 10 ईयर जा सकते, या तो आफ्टर 50 ईयर जा सकते। बिटवीन 10 अप टू 50 ईयर्स कोई भी लेडीज जो है जाते हैं मंदिर में नहीं जाता। कोई भी जो हिंदू लोग है जो मानते हैं भगवान को, वो जाते नहीं है। ऐसा मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन है वो रीजन ये माना जाता है वहां का जो अय्यप्पा उस मंदिर का जो मूर्ति का जो संकल्प है वो ब्रह्मचारी है, इसलिए नहीं जाते। तो इसलिए वो लेडीज के लिए ये नहीं है, अलाउड नहीं है। अलाउड है, दे कैन गो अप टू 10 ईयर्स या आफ्टर 50 ईयर्स, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ओनली रेस्ट्रिक्शन इज फ्रॉम 10 to 50 ईयर्स। सबरीमाला मंदिर जाने से पहले 41 डेज का कोई व्रत? 41 डेज का व्रत होता है। वो नॉर्मली जो वो पीरियड शुरू होता है नॉर्मली नवंबर 16 या 17, एक दिन आगे पीछे हो जाता है। जो फरवरी 29, 28 एक दिन आगे पीछे, उससे लेके दिसंबर ऑलमोस्ट 25 तक 41 डेज का व्रत होता है। नॉर्मली कई लोग जो 41 डेज व्रत लेके जाता है, कई लोग उससे पहले भी जाता है। शबरीमला का नवंबर 17 शुरू हो गया, इसके अगले दिन से भी लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो तब से जाना शुरू होता है। जो नॉर्मल लोग है तो 41 डेज के बाद जाता है। तो लेकिन जैसे मंदिर खुल गया 17 को, इससे पहले उसी दिन से ही शबरीमला का यात्रा शुरू हो जाता है। मतलब मंदिर खुलने की भी टाइमिंग से कि इस महीने से इस महीने तक मंदिर खुलता है? नहीं, वो तो हर महीने में मलयालम मंथ में 1 से 7 तक खुलता है। हर महीने में। लेकिन जो उनका जो वहां जाने का जो मेन पीरियड है वो नवंबर में है। वो बाकी जो मंथली जो शुरू में खोलते हैं वो नॉर्मली केरला ही जाता है। लेकिन जो इसको जो नवंबर से लेकर जो दिसंबर महीने पीरियड बोला, उसको मंडलम बोलते हैं, मंडलम कालम बोलते हैं। उस पीरियड में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मतलब इतना डिवोटीज आते हैं, वहाँ पे कई बार पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता। वो जो है पुण्य महीना जब बन जाना जाता है, माना जाता है। तो इस 41 डेज में क्या क्या व्रत का पालन करना पड़ता है? व्रत नॉर्मली नॉन वेज वगैरह अवॉइड करना, लेना ही नहीं है, लेना नहीं है। और दोनों टाइम सुबह शाम नहाना है। और जहाँ पे भी जो लेडीज है उनका जो सपोज करिए अगर उनका पीरियड वगैरह है तो उन्होंने बनाया हुआ खाना नहीं खाना। मतलब जो कई लोग है, मतलब भी नॉर्थ में इतना ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए एक बिल्डिंग में तो रहना पड़ता है, लेकिन अपना खाना खुद बनाता है। नॉर्मली लोग जो है वो शबरीमला जो जाता है अपना खाना वो उन्होंने बनाया हुआ खाना नहीं खाते। ये सारे व्रत में आता है। और सर जैसे मैंने मतलब एक मेरे मन में सवाल था कि जैसे लक्ष्मी चाहिए किसी को, मतलब धन दौलत चाहिए, तो भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करता है। तो भगवान अयप्पा स्वामी की पूजा क्यों करते हैं? अयप्पा तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अयप्पा का है उसमें शिव जी और विष्णु जी का दोनों का अंश है। मतलब आप अयप्पा का पूजा करोगे तो अयप्पा भी हो गई और विष्णु जी और शिव जी का भी जो अंश है उनका भी पूजा उसमें शामिल है। तो मतलब एक साथ दोनों भगवान की। इसके बाद जो केरला में
अभी नॉर्मली अभी मतलब जो बहुत बड़ा टेम्पल है, एक तो शबरीमला, वो अल्टीमेट है, वो सब जानते हैं। दूसरा है गुरुवायूरप्पन बोलते हैं, वो विष्णु भगवान का मंदिर है वो भी। इसके बाद है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वो भी आपको पता है, वहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और अय्यप्पा मंदिर जो है सारे, मतलब अय्यप्पा मंदिर जो खाली केरला का जगह नहीं है, मैंने बताया तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, मतलब केरला से भी ज्यादा बाहर से लोग आते हैं अय्यप्पा का पूजा करने के लिए। मैंने एक चीज देखी है कि जहाँ जहाँ पर भी अयप्पा टेम्पल बना हुआ, मतलब गूगल पे भी देखा मैंने, ऑनलाइन कहीं भी, मतलब जो डाइटी हैं उनकी फोटोज नहीं है। तो ये किस वजह से कि उनकी फोटोज नहीं है सोशल मीडिया? नहीं, फोटो तो है, वो मंदिर की जो अंदर का मूर्ति है उनको फोटो नहीं होगा। और नॉर्मली हमारा केरला ट्रेडिशन है, जितना भी जो टेम्पल है, टेम्पल का अंदर का जो मूर्ति है जो हम पूजा करते हैं रोज, उनका फोटो अलाउड नहीं है। अच्छा। और मैंने एक और चीज देखी कि हर साउथ इंडियन जो टेम्पल होता है उसके साइड में नाग भगवान बने होते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस? वो एक्चुअली और केरला में भी है, हमारा जितना भी मंदिर है उसमें नागराजा का और नागराजा और नागयक्षी बोलता है, तो उनका मंदिर होता ही है। तो उसका भी कहानी ये मतलब पीछे है। मतलब हम ये कंसिडर करते हैं जो भूमि, जो अभी जो मंदिर है वो दैट बिलोंग टू नागराजा वगैरह, पहले नागर वगैरह यहाँ पे रहता था, उनका प्रीति के लिए नागराजा का टेम्पल बना करके हम उनका भी पूजा करते हैं। अच्छा। और जैसे मतलब मैंने ये कहानी भी सुनी थी कि जब अयप्पा स्वामी ने महिषी का वध किया, उसके बाद वो एक अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। उसके बाद उन्होंने उनसे शादी करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे की क्या कहानी? नहीं, वो महिषी वध हुआ, महिषी भी एक अप्सरी थी, उनका भी श्राप मिला हुआ था। अच्छा। तो तब उन्होंने बोला, वो अयप्पा स्वामी से बोला तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब अयप्पा ने बोला ठीक है, इसमें एक शर्त है, अगर कोई भी साल कोई नया भक्त मेरे से मिलने नहीं आया, उस साल मैं आपसे शादी करूंगा। तो नॉर्मली इसके बाद आपको पता है शबरीमला में ऐसे कोई भी साल नहीं है कोई नया भक्त वहां न आते, मतलब कोई ना कोई उसको कन्यायपन बोलते हैं। कन्या मतलब नया, कन्यायपन बोलते हैं। वो कोई भी साल में वैसे असंभव ही नहीं है। तो उसका भी एक कहानी। इसके बाद एक उत्सव है, वो इसको जो अप्सरा जो महिषी वध हुआ, उसके बाद अप्सरा हुआ, उनको हम मालिकपुरत्तम्मा बोलते हैं। अच्छा। मालिकपुरत्तम्मा। अच्छा। वो शबरीमला में भी अयप्पा स्वामी से थोड़ा सा दूर में उनका भी मंदिर है। अच्छा। वो मंदिर में वो हर साल जो है एक दिन होता है उनका, वो पूरा परिवार के साथ वहां पे एक पॉइंट होता है, उनको बोलते हैं शरंगुत्तियाल। अच्छा। शरंगुत्तियाल, वहां पे जो कन्यायपन जाते हैं, वहां पे एक नाड़ा बांध के जाते हैं जो कन्यायपन है, नया है। अच्छा। तो उनको बताने के लिए हम नया अय्यपन है। तो अच्छा। वो देखने के लिए आते हैं, इस साल कोई नया तो नहीं आया, तो वहां आकर के उनको नया जो धागा देखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। तो सर, इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, वो कहते हैं कि जो पत्थर यहाँ पे लाए गए वो केरला से लाए गए। इनका जो भी जो मंदिर बना, मंदिर और इसके सामने एक नमस्कार मंडपम बोलते हैं, आपने देखो छोटा मंदिर है हमारा। वो नमस्कार मंदिर में ये आपको हर मंदिर में नहीं मिलेगा नॉर्थ में। ये वन ऑफ दी टेम्पल है हमारा, नोएडा अय्यप्पा टेम्पल, उसी में नमस्कार मंडप है। अच्छा। ये इन दोनों का सारे पत्थर वगैरह वो केरला से, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लेके आए थे। अच्छा। आलुवा से। अच्छा। और एक मैंने सुना यहाँ पे तुलादान की परंपरा है, जो भी तुलादान करता है। तुलादान का भी वो तुलादान है। तुलादान में ये वो भी किसी का ऑफरिंग है, मन्नत होता है। वो तराजू में है, तराजू की एक साइड में जो जिसके लिए जो मन्नत मानते वो बैठते हैं, दूसरी में अपना थान वगैरह जो भी है। कई लोग केला से करते हैं, कई लोग चीनी से करते हैं, कई लोग मिक्स आइटम ग्रोसरी आइटम से करते हैं। उसमें हमेशा जो सामान की वजन है वो आपकी वजन से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। आपकी वजन से। अच्छा। तो यहाँ पे इधर ये एक्चुअली है अय्यप्पा साउथ इंडियन का मंदिर है, लेकिन इसके बाद भी नॉर्थ की जो भक्त भी बहुत सारे आते हैं, तुलादान निज़ाम पे करता है। इसमें कई लोग हैं, उसमें उसका फ़ायदा भी हुआ। कई लोग मतलब
इनका मतलब फायर वगैरह में प्रॉब्लम थे, वो अभी कंटिन्यूस मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने में एक बार करके ही जाता है। वो पहले उनको मतलब ढा के लाया था, आजकल वो पैदल चल के आता है। मतलब हाँ भगवान से जी। मन्नत मांगी और इसके सामने एक है हमारा नवग्रह, भी नवग्रह का भी प्रतिष्ठा है। नवग्रह का ऑलमोस्ट इधर बहुत सारे मंदिर में है, लेकिन नवग्रह पूजा हमारा मंदिर में होता है, वो सारे मंदिर में नहीं होता। नवग्रह पूजा करने के पीछे क्या परंपरा वो एक्चुअली है नवग्रह पूजा, आपको ही पता है मतलब हमें मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, जिसने भी जन्म लिया उसको ग्रह का दोष तो होता ही है, या तो राहु या शनि या केतु, मतलब किसी न किसी ग्रह का होता है। तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल ग्रह का भी पूजा होता है, वो भी कर सकता है, लेकिन कई लोग नवग्रह का तो ना सारे पूरा 9 ग्रह का होता है। हमारे यहाँ स्पेशली राहु, किसी का राहु दोष है तो राहु का पूजा करते हैं कई लोग, शनि पूजा करते हैं और केतु का पूजा करते हैं। तो अल्टीमेटली जो अय्यप्पा भगवान है वो शनि का अधिपति है। वो अय्यप्पा का पूजा करेगा तो फिर शनि दोष तो होगा ही नहीं आपको। अच्छा, उसमें शनि का भी है। अच्छा। और ये जो भी तुलादान होता है, इससे जो भी चीजें आती हैं, मतलब जैसे किसी ने केले से तुलादान किया, किसी ने चीनी, किसी ने चावल, तो इन सारी चीजों का फिर क्या होता है? हमारे यहाँ अभी मतलब 99% जो तुलादान होता है वो लोग मिक्स आइटम देता है, उसमें राइस है, आटा और मिक्स ग्रोसरी आइटम ये सारे आते हैं। ये सारे हम जो है हम पूर फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ये हम हफ्ते में 1-2 दिन जो है बाहर 100 आदमी के लिए पूर फीडिंग का खाना बाहर खिलाता है। आप इधर भी आपको मतलब इधर जितना भी जो आस पड़ोस का कंपनी से, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड जो भी जो लेबर्स लोग हैं वो सारे दोपहर को उनको पता है, वैसे पूछता भी रहता है भंडारा है क्या, भंडारा है क्या, तो हम वो सारे लोग आते हैं। अच्छा, और मतलब इस मंदिर की टाइमिंग्स क्या है? और टाइमिंग एक्चुअली जो अभी समर शुरू हो गया 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक टाइम है। सुबह 5:30 से 10 बजे वर्किंग डेज में, और अप टू 11 ओ क्लॉक सैटरडे संडे एंड सम स्पेशल डेज। और विंटर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, और सैटरडे संडे 11, शाम को 5:30 से 8:30 बजे बंद हो जाता है। और समर में 6 बजे से 9 बजे तक है शाम। तो मैंने सुना बहुत स्पेशल वे में 3 तरीके से भगवान का अभिषेक होता है। नहीं वो तो नहीं, अभिषेक तो रोज होता है। मतलब जो शुरू में हमारा मतलब जो मंदिर है, मंदिर में गणेश जी की हवन सबसे पहले ये होगा अभिषेक। वो जल से होता है, इसके बाद दूध से होता है, इसके बाद घी से होता है, इसके बाद गणेश जी की हवन से पूजा, उस दिन का पूजा शुरू हो जाता है। और जैसे देख सकते हैं कि मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे दीवार पे दिए लगाए हैं, वो कब जलाए जाते हैं और उसकी क्या नहीं, मान्यता है? इनको हम चुट्टू विளக்கு बोलते हैं, चुट्टू विளக்கு। ये जलाते, ये भी किसी का ऑफरिंग होता है। मतलब मेरी तरफ से कई लोग बोलते हैं मेरा उनका जन्मदिन होगा या वेडिंग एनिवर्सरी कुछ भी है, उस दिन जो है वो लोग खुद आकर के जलाते हैं, और हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये नहीं है, वो लोग सबसे पहले दिया वही जलाएगा। वो जो आपने देखा जितने में, इसमें से 5 लेन पूरा जलेंगे। इसके अलावा जो मंदिर का स्पेशल डेज है वो सारे दिया जलेगा। इसके अभी जो है अभी इमीडिएटली तो अभी अक्टूबर 18 तारीख को नवरात्र है। अक्टूबर में नवरात्रि होता है, उसमें 18 तारीख को हम जितना भी जो चुट्टू विளக்கு है वो सारे घी से जलाएगा, घी डाल के। मतलब अभी नॉर्मल डेज में तेल से जलता है, वो 18 अक्टूबर को पूरा घी से जलेगा। ऐसा मतलब क्यों? उस दिन पूरा वो हमारा हर साल होता है, वो नवरात्रि के दिन एक दिन जो है हम पूरा घी से ही जलाता है। वो उस दिन जो है वो हमारा ऑफरिंग है, उसमें हम इधर जो बोर्ड लगाएगा उसमें जिसको भी कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए, घी के लिए, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब उसमें है मतलब 50 रुपये का वो घी डाल करके वहाँ हम ये बहुत बड़ा उसको उरली, इसको वो हम उरली बोलते हैं, उसमें आप ऑफरिंग इधर से लेके उसमें डाल सकते हो। वो घी उस दिन जलेगा। और नवंबर में हमारा नहीं, अक्टूबर में 8 तारीख के लेके 21 तक 14 दिन का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है। कोड़ी ललिता सहस्रनाम कोड़ी अर्चना।
वो भगवती के लिए, भगवती मेन भगवती है। कोड़ी अर्चना के साथ जब मेन डाइटी अय्यप्पा है, इसलिए अय्यप्पा के लिए लक्षार्चना भी है और अय्यप्पा सहस्रनामम भी है। ये 14 दिन पूरा प्रोग्राम है और आप भी आइएगा उस दिन। तो सुबह से शाम तक मतलब पूरा दिन का, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, इसके बाद 4 बजे आपका अगेन रिफ्रेशमेंट है, इसके बाद रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे अगेन खाना है और बाहर के लिए पूर फीडिंग भी हमने अरेंज किया हुआ है। 14 दिन पूरा प्रोग्राम है, पूरा एक दिन आइएगा, पूरा पूजा आप देख लीजिएगा कैसे होता है। वो आपको तो भगवती का एक मंत्र होता है, वो पूरा करने में 25 मिनट लगता है। वो 1 करोड़ बार उसका अर्चना करेगा, 1 करोड़ बार। हाँ, मतलब केरला से भी उसके लिए पंडित ब्राह्मण लोग आ रहे हैं और इधर का भी सारे यहाँ पे बैठ करके। और ये 14 दिन में 1 करोड़, इसके लिए उसको 1 कोड़ी का मतलब है करोड़। 1 कोड़ी अर्चना, सहस्रनाम कोड़ी अर्चना हो रहा है अक्टूबर में। तो वो क्यों करते हैं? वो अप टू ये मतलब जो भी इन एंड अराउंड रह रहे उनका प्रोस्पेरिटी के लिए, उनका मतलब ये इसके लिए मतलब उनका उनका शांति वगैरह के लिए मंदिर में करता रहता है। तो आप कितने साल से इस मंदिर में सेवा करते हैं? मैं बता दें, मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है, 94 से चल रहे वो मेंबर है। इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, 2 टाइम में मैं सेक्रेटरी मैंने सर्व किया था। उसके बाद जब अकॉर्डिंग टू जो प्राइवेट कंपनी में जॉब था, तो जो नए लोग आ गए उनके लिए भी करना पड़ा। इसके बाद अभी मैं रिटायरमेंट के बाद आफ्टर टेम्पल मैनेजर में यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात थैंक करके। यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक Thank यू you, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप भी